नमस्कार साथियों आपको हर्ष और खुशी का माहौल आज फिर मैं बताने वाला हूं, और वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम योजना पर। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम कब चालू होने वाली है, मोदी सरकार क्यों घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी क्यों टेंशन में है, 5 राज्यों का चुनाव क्या ओल्ड पेंशन के पक्ष में आएंगे या फिर कांग्रेस को ऐसा जादुई छड़ी मिल गया ओल्ड पेंशन स्कीम कि वो जहां भी चुनाव होते हैं वहीं पहली कैबिनेट की मीटिंग में यही बोल रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में घबराई हुई है। अब मैं बताना चाहूंगा कि 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा ये मिला है, एक वरदान जैसा समझिए या फिर एक जादू की छड़ी मिल गई है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने की। जहां भी राज्य का चुनाव होता हो और जहां भी रैली होती हो, जहां भी सभा होती हो चुनाव की, वहीं सबसे प्रमुख मुद्दा, पहला मुद्दा यही उठाया जाता है कि अगर हमारी कांग्रेस सरकार इस राज्य में जीतती है तो पहला ही हमारा कैबिनेट की मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का हम संकल्प लेते हैं। परंतु विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ये भी मान रही है और बौखलाई हुई है, और मोदी जहां भी जाता है जिस रैली में वो इस तरह से बौखलाए हुए नतीजे जा रहे हैं कि क्या हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, परंतु रिजल्ट तो ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में ही आना है। क्या कर्मचारी ओल्ड ओपीएस पर चोट करेंगे वोट का, ये भी देखना बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं बताना चाहूंगा आप सभी कर्मचारियों को कि अभी कैबिनेट की बड़ी बैठक, जो आप कह सकते हैं कि एक अहम बैठक होने वाली मोदी सरकार की, वो आने वाला जो बुधवार होगा उसमें यही निर्णय, जहां पर जिस राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी विधायक या सांसदों ने एक गुपचुप कहे वो बैठक बुलाई गई है। और उसमें यह भी कहा गया है कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर है तो ओल्ड पेंशन को लेकर, तो ये सभी ने अपनी मोदी जी के सामने, जेपी नड्डा जी के सामने ये बात रखी। क्योंकि अगर हम चुनाव जब ही जीत पाएंगे जब हम ओल्ड पेंशन के लिए हम ऐलान कर देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में होगा। परंतु मोदी सरकार बिल्कुल अभी तक ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव देख लेते हैं 5 राज्यों में, अगर 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन पर अगर कर्मचारी ने वोट दिया तो लोकसभा के चुनाव में तो 100% हम यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो कि यहाँ पर मैनिफेस्टो में हम दे देंगे जब लोकसभा का चुनाव होगा। अब मैं बताना यह चाहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट निर्णय है जो कांग्रेस के लिए ऐसी छड़ी आई है कि जहां भी जाते हैं वहां की पहली कैबिनेट होगी तो सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, जिसमें हिमाचल कहो, चाहे कर्नाटक कहो, चाहे छत्तीसगढ़ कहो, चाहे कांग्रेस, सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन की जहां भी घोषणा की है वहां ही सरकार आई है। जैसे पंजाब में ले लो, और आपको पता है कि 2 राज्य ऐसे हैं, नहीं है ना पता, मैं बताना चाहता हूं कि एक तो पश्चिम बंगाल, एक त्रिपुरा, जहां पर अभी तक तो एनपीएस बहाल ही नहीं की गई और ओल्ड पेंशन ही लागू है। तो ये बताइए कि वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस स्टेट की, त्रिपुरा राज्य की और पश्चिम बंगाल की, क्या वहां पर अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई है? अब मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई के जो गवर्नर साहब है वो बोल रहे हैं कि 19 साल में 111% हम इस पे मतलब पेंशन पे पैसा देते हैं। अब बताइए, कर्मचारियों की पेंशन पे 111% 19 साल में ये बढ़ गया है पेंशन का पैसा। परंतु जब सांसदों को, जब एमएलए को और इन नेताओं को जो पेंशन दी जाती है तो उसका तो आकलन नहीं लगाया होगा आरबीआई गवर्नर साहब ने कि उन लोगों का भी आकलन लगा ले, पर ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को देने पर ही ये आकलन उठ रहे हैं। पहले कभी नहीं उठा। 2004 के बाद में भाई नेताओं को भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, जितनी बार भी नेता बनते हैं जब भी ओल्ड पेंशन लागू होती। अब कर्मचारियों की जब मांग और अधिकार और हक है कर्मचारियों का अपनी ओल्ड पेंशन मांगने का, जब बोलते हैं कि भाई अगर ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को दी जाती है जिस राज्य में बहाल की जाती है कोई भी पार्टी, तो बहुत देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत चरम सीमा पर हो जाएगी, देश कंगाल हो जाएगा, देश दिवालिया तक हो जाएगा। परंतु दोस्तों आपको पता है कि 1947 के जब आजाद हुआ था, जब से ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही है। जब तक इंडिया में सुई तक नहीं बन रही थी, बोर्ड तक नहीं बन रहे थे, जब भी ओल्ड पेंशन दी जा रही थी, जब तो दिवालिया नहीं हुआ भारत, अब जब तो अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं। और अब 2023-24 में अगर ओल्ड पेंशन दी जाती है तो दिवालिया हो जाएगा भारत, रेवड़ी जैसा हो जाएगा। अगर कर्मचारियों को रेवड़ी दी जा रही है, पेंशन दी जाएगी तो
तो भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, और कर्मचारियों का तो आप सभी कर्मचारियों का तो इतना बड़ा योगदान है कि देश के विकास और प्रगतिशील में। तो फिर आपकी जो बुढ़ापे की लाठी है और बुढ़ापे का कवच है वो क्यों नहीं दिया जाए? मैं 60 वर्ष के बाद में आपको पेंशन नहीं मिलती और एनपीएस के रूप में मिलती है 4 से 5 हजार रुपए, तो उसमें आप क्या कर पाओगे? आप अपना मन मारोगे और आपके बेटा या बेटी से आपको पैसा मांगना पड़ेगा अपने खर्च के लिए, अपनी दवाइयों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए। जब आपको याद आएगी कि ओल्ड पेंशन अगर हम बहाल करते और ओल्ड पेंशन के जो आंदोलन में अगर हम हिस्सा लेते तो आज हमको ओल्ड पेंशन होती। परंतु ऐसा क्यों कि कुछ कर्मचारी एनपीएस का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 94% कर्मचारी ओल्ड पेंशन का समर्थन करते हैं, परंतु कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन बहाल के आंदोलन में नहीं जाते हैं। ऐसा विचार क्यों आ रहा है? तो यही सोच बदलने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये कि सभी कर्मचारियों की एक ही सोच होनी चाहिए, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए। ओल्ड पेंशन के बहाल पर हमको जो भी निर्णय, चाहे आंदोलन में जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे कोई भी निर्णय ले अगर संगठन उसमें भाग लेने। इसमें कमजोरी धीरे धीरे दिख रही है, पर बढ़ती जा रही है विश्वास। आपको पता है कि 4 महासभा बहुत बड़ी हो चुकी है दिल्ली में, जो एनपीएस को खत्म करके पुराने पेंशन बहाल के लिए। अब मोदी सरकार के में भी बता दो जुमलेबाजी इतनी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि वो कर देंगे। अरे भाई, ओल्ड पेंशन तो दे दो कर्मचारियों को। ओल्ड पेंशन में कौन सा भूखमरी हो जाएगा हमारा भारत देश? हमारे भारत देश को अगर आगे ले जाने वाले आपके सिक्योरिटी, आपका जो सेक्रेटरी है, आपका जो पुलिस कर्मी है, आपका जो टीचर है, आपके रेल कर्मचारी है, राज्य का कोई भी कर्मचारी ले लो, केंद्र का कोई भी कर्मचारी ले लो, वो जी जान से अपनी मेहनत से देश की रक्षा, देश की प्रगति, देश के विकास में इतना बड़ा योगदान दे रहा है। जब 60 वर्ष की अवस्था हो जाएगी तो वो 4-5 हजार रुपए में क्या करेगा कर्मचारी, बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका बेटा या बेटी धोखा दे सकता है, पर ओल्ड पेंशन कभी भी धोखा देने वाली नहीं है। इसलिए ओल्ड पेंशन के लिए हमको मांग करनी चाहिए और जी जान से एकता के साथ बनना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।